पंजाब पानियों की धरती है, दरियाओं की धरती है, नदियों की धरती है। साहिब श्री गुरु नानक पातशाह की चरण सौ प्राप्त, जहां उन्होंने डुबकी लगाई और धुर की बानी आई। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी का आगमन स्थान है वो पवित्र काली नदी, वो भी बिल्कुल दूषित हो चुकी थी और अब उनमें एन अमृत जैसा जल जड़ा है उसमें चल रहा है। बहुत दुख की बात है कि हमारे गुरुओं ने जो बात हमें कही थी, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, जहाँ से गुरबानी का आगमन हुआ था, जहाँ गुरु नानक पातशाह ने जन्म पाए, वो नदियां भी प्रदूषित होगी। ये बहुत शर्म की बात है। आपका जो बैकग्राउंड है वो एक पर्यावरण कार्यकर्ता के तौर पर है। आपने पर्यावरण के क्षेत्र में कई सारे काम किए हैं, तो क्या लगता है आपको पर्यावरण के क्षेत्र में अभी और चीजें होनी बाकी हैं, खासकर पंजाब में? पंजाब में जो वाटर लेवल है वो लगातार घटता जा रहा है और उसकी बड़ी वजह है पर्यावरण का बिगड़ना, वहाँ का पर्यावरण का मानसिक संतुलन बिगड़ना, या फिर यूं कहें कि पेड़ों की कटाई होना। आपको लग रहा है इस क्षेत्र में भी सरकार को काम करना? दूसरे तरीके जिसमें पानी कम लगे और फसलें जो पानी कम लेती है उनको अपनाना बहुत जरूरी है, तभी पानी बचेगा। क्योंकि जिस रफ्तार से पानी हम निकाल रहे हैं वो उसमें पानी ऐड नहीं हो रहा, रिचार्ज नहीं हो रहा, ये बड़ी समस्या है। दुनिया में आज सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो है पर्यावरण का। पर्यावरण का एक ऐसा मुद्दा है जिसको सरकारें उठाने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन जमीन पर उनकी जो हकीकत है वो कहीं नजर नहीं आती है। पर्यावरण को लेकर दुनिया में तमाम ऐसे पर्यावरण एक्टिविस्ट हुए हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। कई लोगों ने ऐसे काम किए हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्हीं में से एक पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं पंजाब के बलबीर सिंह सीचेवाल, जो इस वक्त आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। और इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि इन्होंने अकेले अपने दम पर जो है पंजाब के होशियारपुर में एक नदी थी जिसको अकेले कह सकते हैं उसको साफ कर दिया और एक मसीहा के तौर पर पर्यावरण के क्षेत्र में उभरे। हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप सब दर्शकों का बहुत सबको प्यार भरी सत श्री अकाल, आपका भी धन्यवाद। सीचेवाल जी, आप दिल्ली में हैं, चुनाव पर तो हम बात नहीं करेंगे, भले ही आप राज्यसभा चले गए हो पार्टी से, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है वो एक पर्यावरण कार्यकर्ता के तौर पर है। आपने पर्यावरण के क्षेत्र में कई सारे काम किए हैं, तो क्या लगता है आपको पर्यावरण के क्षेत्र में अभी और चीजें होनी बाकी हैं, खासकर पंजाब में? बहुत कुछ होना अभी बाकी है, क्योंकि पंजाब पानियों की धरती है, दरियाओं की धरती है, नदियों की धरती है। और बहुत दुख की बात है कि हमारे गुरुओं ने जो बात हमें कही थी, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, जहाँ से गुरबानी का आगमन हुआ था, जहाँ गुरु नानक पातशाह ने जन्म पाए, वो नदियां भी प्रदूषित होगी। ये बहुत शर्म की बात है कि पंजाब में रहने वाले गुरु नानक पातशाह के अनुयायी है सभी लोग, और पंजाब में जेकर पानी खराब होता है, पानी दूषित होता है, तो एक हम सब पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है, क्या हम साहिब श्री गुरु नानक पातशाह की बातों पर हमें विश्वास नहीं रहा? जहाँ हम बातें ही करते हैं, बोलते ही हैं, उस पर काम नहीं करते, जब उस पर चलते नहीं, ये एक प्रश्न चिन्ह हमारे पंजाब वासियों पर है। पर हमने लगातार 2000 से पवित्र काली नदी, जो साहिब श्री गुरु नानक पातशाह की चरण सौ प्राप्त, जहां उन्होंने डुबकी लगाई और धुर की बानी आई। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी का आगमन स्थान है वो पवित्र काली नदी, वो भी बिल्कुल दूषित हो चुकी थी और अब उनमें एन अमृत जैसा जल जड़ा है उसमें चल रहा है। हमारा कुंभ भी वहाँ ही लगा हुआ है, हम स्नान भी वहाँ करते, वहाँ पानी अमृत जैसा पानी है और स्नान करने योग्य और पीने योग्य। इस वेले 120 TDS होगा उनका, इतना साफ पानी है। कैसे कर दिखाया आपने, कैसे मतलब आपने ठान मारी? क्योंकि 160 किलोमीटर लंबाई बहुत होती है, सरकारें नहीं कर पाई और एक बाबा जी ने कर दी। क्यों ना कि हमारा मकसद है कि हमारा जीवन ही समर्पित है। हमने वो 90
81 में हमने ये लाइन अडॉप्ट की और 85 में हमने वो 81 में हम कॉलेज में पढ़ते थे, वो पढ़ाई छोड़कर गुरु चरणों में लगे और उन्होंने जो संदेश दिया हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने पहले गांव में सीवरेज सिस्टम, पहले रास्ते बनाए, गांव को जरूरत थी, फिर गांव में अपने गांव में सीचेवाल गांव में सीवरेज सिस्टम डालकर 99 में अपने गांव का पानी ट्रीट करके खेती को लगा दिया था। उस समय रिसाइकल की बात चलती थी, हमने रीयूज शुरू कर दिया था। हमने 300 के ऊपर गांव हैं जिनका पानी ट्रीट करके अब खेती को लग रहा है। वो नदी जो सुल्तानपुर में गुरु नानक पातशाह ने चरण पाई, जिसका पानी नदी में गिरता सी, अब 13 किलोमीटर में वो खेती को लग रहा है। जितने उन पर शहर थे, कपूरथला, पुलाने की कॉलोनियां, पुलाथ, बेगोवाल, टांडा, दसोआ, जो छोटे छोटे गांव कस्बे थे, सबका पानी उसमें आता था और उन शहरों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाए और पानी खेती को लगने लग गया। इसी तरह गांव का पानी 45 गांव थे जिनका पानी उनमें गिरता था। वहां भी वो जौड़ सप्पड़ बनाए खोदकर, उस पर मोटर लगाई और पाइपलाइन डाली और पानी खेती को लगा दिया। सीचेवाल साहब, अभी हम देख रहे हैं पंजाब में जिस तरीके से नदियों का अस्तित्व जो है वो सिमट रहा है धीरे धीरे। चूंकि अब आप राज्यसभा सांसद भी हैं आम आदमी पार्टी से, सरकार भी वहां पर आपकी है, तो आपको नहीं लग रहा है कि अब इन नदियों का विस्तारीकरण जरूरी है, क्योंकि वो अपना अस्तित्व खोती जा रही है? अब तो जो पवित्र काली नदी वो अस्तित्व खो चुकी थी, अब दोबारा लाइन में आ गई, एक रेड उनका पानी हो गया। उसके साथ है चिट्टी नदी, उनमें सबसे प्रदूषित काला संगम ड्रेन, जिसमें लेदर कम्प्लेक्स का पानी पड़ता था, बहुत बदबू देता था और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री का पानी उसमें आता था। अब वो काला सिंगन ड्रेन में भी जो जलंधर में पड़ती है 14 किलोमीटर, वो स्टोन पिचिंग हो गई, उसका गंदा पानी उनमें बंद हो गया। वहाँ एक 15 MLD और एक 50 MLD और एक 5 MLD सब ट्रीटमेंट प्लांट लग गया, वो काला सिंगन ड्रेन भी साफ हो गई। और चिट्टी नदी में भी हमने 200 क्यूसेक पानी छुड़वाया, क्योंकि उसके किनारे जितने भी शहर पड़ते थे, वो नकोदर, फगवाड़ा, नवा शहर, होशियारपुर, सभी जगह ट्रीटमेंट प्लांट लग गया। उसमें भी 200 क्यूसेक पानी चलेगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। अब सबसे प्रदूषित बुड्ढा दरिया, जो पूरे भारत में प्रदूषित दरियाओं में प्रदूषित आता था, और शहर लुधियाना दुनिया के 14 प्रदूषित शहरों में आता था। अब उन पर काम चल रहा है पिछले 1-1.25 महीने से, पिछले 1 साल से। पिछली 2 फरवरी को हमने शुरू किया था। उनमें से एक सबसे बड़ा 70-80 MLD पानी उसमें गिरता था जमालपुर ड्रेन में। वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट तो लगा हुआ था, उद्घाटन हो चुका, 225 MLD था, पर उसमें पानी नहीं आता था, पानी उसमें नहीं जाता, एक स्टे लगा हुआ था, उसको हमने टेम्परेरी प्रबंध कर दिया और पानी ट्रीटमेंट प्लांट में जाने लगा। सबसे ज्यादा पानी उसमें जो गिरता था, अब वो उसको कंट्रोल कर लिए उसमें। और जो डेयरी का गोबर गिरता, उनका प्रबंध हम कर रहे हैं। हमने उनको बोला कि 2 महीने हम आपका गोहा भी उठाएंगे, मल मूत्र भी उठाएंगे, आप उनका प्रबंध करें। आने वाले कुछ समय में जहां भी स्नान करने योग्य हो जाएगा। सो यदि ये हो गया तो समझ लो पंजाब में पानी के में 1 नंबर पे आ जाएंगे, और किसी स्टेट में इतना काम नहीं होया जितना पंजाब में हुआ। सर, एक चीज और हम पंजाब में देखते हैं कि पंजाब में जो वाटर लेवल है वो लगातार घटता जा रहा है, और उसकी बड़ी वजह है पर्यावरण का बिगड़ना, वहाँ का पर्यावरण का मानसिक संतुलन बिगड़ना, या फिर यूं कहें कि पेड़ों की कटाई होना। आपको लग रहा है इस क्षेत्र में भी सरकार को काम करने की जरूरत? नहीं, उसका पानी का सतह नीचे जाने का कारण धान की खेती है। पंजाब में धान नहीं होता था, जब से धान की खेती वहां गई है, क्योंकि वहां तकरीबन 14 लाख मोटर लगी हुई है, वो दिन रात जब चलती है तो वो पानी निकालती रहती है।
जब बैंक से हम पैसा निकाल ही जाएंगे, उसमें डालेंगे नहीं, तो एक दिन तो खत्म हो जाएगा। सो यही कारण है कि ਜਿਹੜੀ हमारी वाटर बैंक थी, वो जो अनुमान लगाए कि जैसी तरह का काम चलता रहा तो 40 में जाकर जो है 300 मीटर नीचे चल जाए, 1000 फुट पर पानी चले जाएगा। तो उसके लिए सरकार ने काम शुरू किया, क्योंकि जो नहरी पानी आगे 34% लगता था, सरकार ने टीचा निश्चित किया कि ये पानी 80% तक जाना चाहिए और जहां टेल तक पानी पहुंचना चाहिए। उस पर काफी काम हुआ और सरकार कर रही है आने वाले समय में कि मोटर कम हो और नहरी पानी ज्यादा उसकी बरतों हो, और वो पानी अब हम यूज करेंगे। दूसरा, सतों का पानी धरती में रिचार्ज हो, रेन रिचार्ज हो, रेन ड्रेन हो रहा है, क्योंकि रेन को ड्रेन करने के लिए जो ड्रेन जो बनाई थी, वो तब बनाई थी जब वाटर लॉगिंग थी। अब पानी तो 200 फुट नीचे अब भी रेन ड्रेन हो रहा है। उस रेन को रोकना, रेन को रिचार्ज करना, ये बहुत जरूरी है। और तीसरा, हमारी जो फसलें हैं उन पर झोने, धान की फसल उसको कम करना, और फुहारा सिस्टम, ड्रिप सिस्टम और दूसरे तरीके जिसमें पानी कम लगे, और फसलें जो पानी कम लेती है उनको अपनाना बहुत जरूरी है, तभी पानी बचेगा। क्योंकि जिस रफ्तार से पानी हम निकाल रहे हैं वो उसमें पानी ऐड नहीं हो रहा, रिचार्ज नहीं हो रहा, ये बड़ी समस्या है। आप आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, तो पार्टी ने जब आपको राज्यसभा सांसद भेजा तो क्या बाबा जी की इच्छा थी या पार्टी ने ही कहा कि नहीं हम आपको राज्यसभा? हमारी कोई इच्छा नहीं थी, हमें तो पता भी नहीं, कभी जीवन में नहीं सोचा था कि हम राज्यसभा में जाएंगे। ये तो कुदरत का करिश्मा है। और मुख्यमंत्री साहब ने हमें हमारे फंक्शन था, गुरुजी की बरसी थी, वहां आए थे, वहां मिलकर गए। उनको हम वो दुआबे के पानी का उनके सामने रखा कि जे ड्रेनेज के चालू होनी चाहिए। जब 7 बजे तो हमें बाहर आए तो उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री का फोन आ रहा है। हमने फोन लगाया, उन्होंने बोला कि हम 2-3 बार आपको फोन कर चुके हैं, आपने बिजी थे, तो हम आपको राज्यसभा में भेजना चाहते हैं। हमने उसके रिक्वेस्ट किया कि हमारे से अच्छे लोग हैं जो पॉलिटिकल समझ रखते हैं, और वो बुलारे भी अच्छे हैं बहुत आपके पास, और हमें कोई इच्छा नहीं, हम संतुष्ट हैं जो काम कर रहे हैं, हमें ऐसे नहीं। उन्होंने फिर बोला कि बाबा जी आपने जो हमें बताया कि पानी का जो सिस्टम कैसे होना चाहिए, आपके अलावा और कोई नहीं, नहीं पंजाब को नहीं पूरे भारत को आपकी जरूरत है। हमने बोला कि हमारी कोई इच्छा ही नहीं। वो बोले कि जो राज्यसभा होती है वो आप जैसे लोगों के लिए होती है, वो जो पॉलिटिकल ना हो, वो अपने जिन्होंने जीवन में काम किया वो उनका लाहा सारे देश को मिले। तो हमने फिर भी उनको जवाब दिया, कहते बोलते कि बाबा जी वहाँ कैंडिडेट की कोई कमी नहीं, लाइन लगी हुई है, पर मैं चाहता हूँ आप जाए। तो हम कल 9 बजे तक आपकी हाँ में जवाब लेना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम ना तो आपको वोटों के लिए कहेंगे, ना पॉलिटिकल रैली में आपको बोलेंगे, हमारी बात मान लो। हमने फिर बात की, अपने जितने लोग थे, तो इसीलिए स्वीकार किया। हमारा कोई इच्छा नहीं थी कि हम कोई राजनीति में या कोई जाए, ऐसा मन में भी नहीं था। क्योंकि आप राजनीति में तो हैं लेकिन राजनीति करते नहीं हैं, क्योंकि आपका काम है पर्यावरण को लेकर। तो अब हम दिल्ली पर आते हैं। दिल्ली में भी चुनाव भी चल रहा है, हालांकि चुनाव से जुड़ा हम सवाल नहीं पूछेंगे। दिल्ली में भी प्रदूषण का बहुत बड़ा मुद्दा है। आप राज्यसभा सांसद भी हैं आम आदमी पार्टी के, सरकार भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की है 3 बार से। आपको लग रहा है प्रदूषण का जो मुद्दा है उस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगाता है, हरियाणा वर्सेज पंजाब, पंजाब वर्सेज दिल्ली, हरियाणा वर्सेज दिल्ली, ये लड़ाई हम देख रहे हैं 10 साल से लगातार चल रही है। समाधान कैसे निकलेगा? हर चीज का समाधान होता है जब निकालना चाहे तो। क्योंकि हमने वो बुढ़े नाले पर देखा कितने साल से राजनीति हो रही थी। हम भी वहां जाते थे, मीटिंग करते थे,
और प्रशासन बोलता तो ये तो स्टेट लगा। जब हमने कहा कि इसको खत्म करना और इसका बदल निकालना, तो बदल निकल आया। जहां भी क्योंकि प्रदूषण जो करते हैं उनको रोकना पड़ेगा। कानून बना हुआ, कानून जब लागू होगा, चाहे जहां भी कोई इंडस्ट्री लगा रही है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, चाहे एयर पोल्यूशन हो रहा है, इनको रोकने के लिए सख्ती करनी पड़ेगी। जो भी कर रहे हैं उनके साथ जो मदद की जरूरत है उनकी मदद करनी पड़ेगी, और जहां पर जो जानबूझकर पोल्यूशन कर रहे हैं उन पर सख्ती करनी पड़ेगी। कानून काम करेगा तो पोल्यूशन हट जाएगा। जो काली नदी पर हट सकता तो वो जमुना पर भी हट सकता। एयर पोल्यूशन भी हमने जब लुधियाने में आए, आज से 1 महीना 1-1.25 महीना पहले 22 तारीख को, तो वहाँ कुछ मोहल्ले के लोगों ने हमें घेर लिया। उन्होंने बोला कि इधर इंडस्ट्रियल एरिया था, तो इंडस्ट्रियल एरिया से इतनी वो कालख गिरती थी, नीचे काला हो जाता था। उन्होंने बोला कि हम तो बाबा जी चल नहीं सकते। हमने उस दिन से काम किया। अब उन लोगों से बात करेंगे, वो कहते हम खुली आंखें से चल सकते हैं, बैठ के बाहर प्रसाद सकते हैं। वो इतना पोल्यूशन कम हो गया, क्योंकि वो क्या करते थे, जब जो उनकी जलाते थे, उनकी राख होती है ना, वो राख को उड़ा देते थे चिमनियों के जरिए। उनको 1-2 ट्राली जड़ी उठानी ना पड़े, उनका खर्चा ना पड़े या उठानी ना पड़े, वो उड़ा दो। लोगों का क्या है, क्योंकि इंडस्ट्री को चाहिए इतना एनवायरनमेंट बढ़िया होना चाहिए कि लोग उनके साथ खड़े हों। ज्यादा लोग ही उनसे गालियां निकालें कि उस इंडस्ट्री का क्या फायदा। हाँ, जो इंडस्ट्री लोगों के लिए है, लोग इंडस्ट्री के लिए नहीं। वे लोग मर जाए, ये क्या कौन सी इंडस्ट्री है। हमने वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आप लगातार हमने फोन पर सभी को बोला कि जहां भी चिमनी से धुआं निकले वहां लोकेशन लाकर हमें भेज देना। हम वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेक्रेटरी को भेजते हैं, वहां टीमें बनी हुई है। अब वहां साफ हो गया। सो काम करना पड़ेगा, सिरदर्दी लेनी पड़ेगी। हम एक बार कह गए और महीने बाद में आए तो कुछ नहीं होगा, पर उसमें रेगुलर काम करना पड़ेगा। रेगुलर उन इंडस्ट्री को जो पोल्यूशन करते हैं उनको पता है कि हम अब किया तो 2 घंटे बाद हमारे चेकिंग हो जाएगी। दिल्ली में चूंकि 10-12 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर फिर से रिपीट होती है सरकार दिल्ली में, तो क्या यमुना की सफाई में बलबीर सिंह सीचेवाल जी अपनी भूमिका को योगदान देंगे? हम हर समय तैयार हैं। हम चाहते हैं कि एक नहीं, जितने भी हमारे नदियां दरिया सब प्रदूषित मुक्त हों। जो हमारे पास तजर्बा है हम वो देने को तैयार है। जी बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे पर्यावरण कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद बलबीर सिंह सीचेवाल जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से प्रदूषण को खत्म किया जा सकता है और कैसे रणनीति बनाकर धरातल पर काम किया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया है और पंजाब में कर दिखाया है कि प्रदूषण को कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे सरकारें उसके लिए स्ट्रेटजी बना सकती हैं। तो कुल मिलाकर हम दिल्ली चुनाव को लगातार कवर कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।